our next grammar is participle perfect. In English you can say present perfect. Present perfect tense, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसको शॉर्ट में हम पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई भी कहते हैं। शॉर्ट में क्या कहते हैं? पेस्वाई या पेपेस्वाई, पेस्वाई पेपेस्वाई। और इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो कि ये है अपने आप में रिसेंट पास्ट। यहाँ पर हमको वो वाले सेंटेंसेस बनाने हैं जहाँ पर आप ये कहना चाहते हो कि कोई सब्जेक्ट कोई काम कर चुका है या फिर उसने XYZ काम कर लिया, XYZ काम कर लिया, चुका है या फिर कर लिया। हम जनरली अपनी लोकल लैंग्वेज में हाँ मैंने खाना खा लिया, वह सो गया, या मतलब वो काम हो गया रिसेंट में, अभी उसने लैंग्वेज सीख ली, उसका A1 हो गया, राइट, A2 हो गया, उसने एग्जाम पास कर ली, जॉब मिल गया, मतलब वह उसको जॉब मिल चुका है। तो जो काम अभी हो चुका है, इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक प्रेजेंट आ रहा है और एक परफेक्ट आ रहा है। परफेक्ट पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई, इस चीज को ऐसे समझना, या पेपेस्वाई या फिर पेस्वाई या फिर परफेक्ट, इन तीनों का एक ही मीनिंग है और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या है? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। पेस्वाई मतलब थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस, पेस्वाई थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस, परफेक्ट थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस। और इन सेंटेंसेस को बनाने के लिए हमें हर वर्ब की थर्ड फॉर्म की जरूरत है। हर वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत आपको A2 लेवल पे पड़ेगी। A1 में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब की सेकंड फॉर्म की जरूरत है। तो जो भी आप माखन, कोखन, लैडन, त्रिंकन, ऐसन, गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, इस तरीके की वर्ब्स प्रेजेंट में पढ़ रहे हो, इनकी थर्ड फॉर्म की भी अपन को जरूरत पड़ेगी। तो आज अपन इस क्लास में ये सीखेंगे कि किस तरीके से थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस बनते हैं एक बात, और थर्ड फॉर्म कैसे बनती हैं वर्ब की, ये भी सीखेंगे। ठीक है, स्ट्रक्चर सबसे पहले देख लो। सबसे पहले स्ट्रक्चर पे फोकस करना है सबको। हम एक सब्जेक्ट यूज करने वाले हैं। सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब आएगी जाइन या फिर हाबन। इंग्लिश की तरफ देखें तो इंग्लिश में सिर्फ हैज हैव यूज होता है सेकंड पोजीशन पे। ही हैज डन द होमवर्क, आई हैव ईटन द फूड, यू हैव गिवन द बुक, राइट। तो हैज हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, लेकिन जर्मन में अलग है। इंग्लिश में अगर आप हैज हैव ही सोचोगे तो फिर जर्मन में तो हाबन ही आएगा, लेकिन नहीं, यहां जर्मन की ग्रामर का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। सेकंड पोजीशन पे या तो जाइन यूज करना है या फिर हाबन। ठीक है, फिर उसके बाद में आएगा एक ऑब्जेक्ट और लास्ट में आ जाएगी थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। क्या आएगी? थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर हो गया सेंटेंस का, किस तरीके से सेंटेंसेस बन रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट होगा नॉमिनेटिव होगा, ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के अकॉर्डिंग आएगा। ऑब्जेक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा? मेन वर्ब के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट के हिसाब से जाइन या फिर हाबन जिसको लगा रहे हो उसको कॉन्जुगेट कर देंगे। तो क्या जाइन हाबन हम अपनी मर्जी से लगाएंगे? नहीं, एक रूल फॉलो करना पड़ेगा आपको। रूल ये है कि अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज हुआ है, प्लेस चेंज हमेशा होता है ऐसी वर्ब्स में, वर्ब बताएगी, मेन वर्ब बताएगी प्लेस चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऐसी वर्ब से प्लेस चेंज होता है जो आने जाने की बात कर रही है। गेहन, कॉमन, फारन, फ्लीगन, लाउफन, राइजन। अरे के बात समझ में? तो इस तरीके की ये जो वर्ब्स हैं इनसे प्लेस चेंज करने की बात हो रही है। तो जाइन आपको यूज करना है इफ देयर इज प्लेस या फिर लोकेशन चेंज, या प्लेस या लोकेशन चेंज की बात हो रही है तो जाइन। हाबन हमको यूज करना है इफ देयर इज नो, नो यहां पर प्लेस या लोकेशन चेंज नहीं है, प्लेस या फिर लोकेशन चेंज। हाबन का कब यूज करना है? जब सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्लेस चेंज नहीं हुआ है। कोई बोले मैंने खाना खा लिया,
अब खाना उसने एक जगह बैठ के खाया होगा, लोकेशन चेंज नहीं हुई। या कोई बोल रहा है कि मैंने फुटबॉल खेल लिया, तो खेलने में भी लोकेशन चेंज नहीं हुई, एक बाउंड्री में खेलते हो आप। या लेकिन कोई बोले कि वह घर गया, वह स्कूल गया, वह जयपुर गया, तो अब प्लेस चेंज हो गया। तो प्लेस चेंज के केस में जाइन यूज करेंगे, और प्लेस चेंज नहीं हो रहा सेंटेंस में तो हाबन यूज करेंगे। सब्जेक्ट लगा देना, चेक कर लेना प्लेस चेंज हो रहा है जाइन, अदरवाइज हाबन। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड में आएगी और उसी के अकॉर्डिंग हमें ऑब्जेक्ट लगाना है। थर्ड फॉर्म हम बनाएंगे फर्स्ट फॉर्म से। फर्स्ट फॉर्म अगर नॉमिनेटिव है तो नॉमिनेटिव सब्जेक्ट आएगा, फर्स्ट फॉर्म अगर आकुजाटिव है तो ऑब्जेक्ट आकुजाटिव, डाटिव है तो ऑब्जेक्ट डाटिव। ठीक है, तो कहने का मतलब होता है कोई भी वर्ब है उसकी फॉर्म समय बताती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, लेकिन नेचर चेंज नहीं होता। अगर वो फर्स्ट फॉर्म में आकुजाटिव या डाटिव है तो सेकंड और थर्ड फॉर्म में भी आकुजाटिव डाटिव रहेगी, है ना। इस चीज का ध्यान रखना। चलो सेंटेंसेज बनाते हैं, और साथ में अपन को वर्ब की थर्ड फॉर्म भी सीखनी है, और फिर मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है। ओके, फॉर एग्जाम्पल, you have taken the book, you have taken the book, तुम किताब ले चुके हो, या तुम किताब ले चुके हो। ये जो सेंटेंस है इसके अंदर देखो इंग्लिश में क्या हो रहा है, यहां पर यू हैव टेकन या हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो आसपास में ही आ रही है, लेकिन जर्मन में तो ऐसा कभी कुछ हुआ ही नहीं। या जर्मन में दो वर्ब एक साथ यूज ऐसे नहीं हो सकती। या आपको क्या करना है, यहां पर जो थर्ड फॉर्म है उसको हम एंड में लेके जाएंगे अपनी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। स्ट्रक्चर यही था ना, थर्ड फॉर्म एंड में आएगी। ठीक है, फ्यूचर के सेंटेंसेज में भी ऐसे ही था, वर्ड सेकंड पोजीशन पे थी, मेन वर्ब एंड में। मॉडल वर्ब में भी ऐसे ही था, मॉडल वर्ब सेकंड पोजीशन पे, मेन वर्ब एंड में। ओके, तो सबसे पहले तो एक चीज ये देख लो कि सेकंड पोजीशन पे जाइन यूज करोगे कि हाबन। इंग्लिश के सेंटेंसेज में तो हैज भी मिलेगा, पर जर्मन में डिसाइड करना पड़ेगा। टेकन, बुक लेने में कोई प्लेस चेंज नहीं हुआ, तो अपना सेंटेंस बन जाएगा दू हास्ट टेकन नेमन दास, आकुजाटिव है तो दास बुक का आकुजाटिव दास बुक ही रहेगा, दू हास्ट दास बुक। ओके, इधर अपन फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म भी लिखते जाएंगे। नेमन फर्स्ट फॉर्म है और उसकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी गेनोमन। थर्ड फॉर्म क्या बन जाएगी, गेनोमन। तो अपना सेंटेंस क्या बन गया, दू हास्ट दास बुक गेनोमन। ठीक है, डबल एम के साथ में, दू हास्ट दास बुक गेनोमन। ठीक है, सेम इसी तरीके से वी हैव रिटन एन ईमेल, हम एक ईमेल लिख चुके हैं। दो तीन लोगों ने मिलके लिखा है, तो दे आर सेइंग हम एक ईमेल लिख चुके हैं। ईमेल लिखने में भी प्लेस चेंज नहीं हो रहा, सेकंड पोजीशन पे हाबन ही यूज करना है अपन को, लेकिन अपन को रिटर्न के लिए चाहिए, तो राइट के लिए हम वर्ब यूज करते हैं श्राइबन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेशरीबन। ध्यान से देखना इस चीज को, थर्ड फॉर्म कैसे बनी है, या यहां पर EI था और थर्ड फॉर्म में वो IE हो गया, GE लग गया। तो वी हैव रिटन एन ईमेल, सेंटेंस बनेगा अपना वीयर हाबन एन ईमेल, फेमिनाइन वर्ड है, दी ईमेल का आकुजाटिव दी ईमेल। ओके, और आईने का आईने ही रहेगा, ईमेल को ईमेल ही बोलते हैं। वीयर हाबन आईने ईमेल गेशरीबन, थर्ड फॉर्म सेंटेंस के लास्ट में। ओके, अनदर सेंटेंस, शी हैज हेल्प द चाइल्ड, शी हैज हेल्प द चाइल्ड, वह बच्चे की हेल्प कर चुकी है। हेल्प के लिए हमारी वर्ब है हेल्फन, वर्ब क्या है अपने पास, हेल्फन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी गेहोल्फन। थर्ड फॉर्म क्या होगी, गेहोल्फन। सो हमारा सेंटेंस बन जाएगा। अब देखो इसके अंदर भी
प्लेस चेंज नहीं हो रहा, कोई हेल्प करने में प्लेस चेंज नहीं होता है। तो जी हार्ट द स्किन्ड, बच्चे को क्या बोलते हैं? द स्किन्ड। हेल्प करना डाटिव है, दस का डाटिव डेम। ये चीज समझ में आई क्या आपको? जी हार्ट डेम किंड, और हेल्प्ड के लिए क्या यूज करेंगे? गेहोल्फन। यहां कोई डाउट हो तो पूछना कि डेम कैसे किया। आर्टिकल सेम उसी तरीके से लग रहे जब पहले सेंटेंसेस बनाए थे तब लग रहे थे। जी हार्ट डेम किंड गेहोल्फन। ओके, अनदर सेंटेंस। The student has gone to university. The student has gone to the university. To the university. या कि स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जा चुका है। अब यूनिवर्सिटी जाने में प्लेस चेंज हुआ है, अब तक नहीं हो रहा था। किताब लेने में प्लेस चेंज नहीं हुआ, ईमेल लिखने में, बच्चे की हेल्प करने में तो हमने हाबनी यूज किया। ठीक है, अब इंग्लिश में तो क्या हुआ? हैज आ गए, लेकिन यूनिवर्सिटी जाने में प्लेस चेंज हुआ है तो हम यूज करेंगे जाइन वर्ब। जाइन वर्ब का कॉन्जुगेशन कर देंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। देयर स्टूडेंट ईस्ट, क्या आएगा यहां पर? ईस्ट। देयर स्टूडेंट ईस्ट मतलब एर ईस्ट। ठीक है, गॉन, गॉन के लिए अपने पास वर्ब है गेहन। गेहन प्रेजेंट है और गॉन का हो जाएगा गेगांगन। गेगांगन थर्ड फॉर्म। और टू द यूनिवर्सिटी, ये प्रीपोजिशन के टाइम पे आपको समझ में आएगा, अभी शॉर्ट में लिख लो सुअर ऊनी। या सुअर ऊनी किसके लिए है? टू द यूनिवर्सिटी। एंड गॉन के लिए गेगांगन। या गॉन के लिए अपन क्या कर रहे हैं? गेगांगन। कि द चाइल्ड हैज गॉन टू द स्टूडेंट हैज गॉन टू द यूनिवर्सिटी। देयर स्टूडेंट ईस्ट सुअर ऊनी गेगांगन। दैट मीन्स स्टूडेंट यूनिवर्सिटी जा चुका है। ऊनी किसके लिए लिखा है अपन ने? एक वर्ड होता है दी यूनिवर्सिटेट। यूनिवर्सिटेट, यूनिवर्सिटेट यूज करते हैं यूनिवर्सिटी के लिए, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं ऊनी, या शॉर्ट फॉर्म ऊनी। यूनिवर्सिटेट के लिए ऊनी। सब्जेक्ट यूज करोगे, ऑब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आगे पीछे हो सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सेकंड पोजीशन पे आने वाला जाइन हाबन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही कॉन्जुगेट करना है। अगर सेंटेंस में प्लेस चेंज हो रहा है, सब्जेक्ट का जाइन यूज करेंगे, अदरवाइज हाबन यूज करेंगे। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी सेंटेंस के एंड में। वर्ब की थर्ड फॉर्म जाएगी सेंटेंस के एंड में। अब अपन को क्या करना है? सेंटेंसेस हम और बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, इनकी लिस्ट भी शेयर करूंगा, थर्ड फॉर्म वगैरह की। लेकिन पहले कुछ ट्रिक्स समझ लेते हैं कि ये थर्ड फॉर्म बन कैसे रही है ना। सब्जेक्ट आप लगा दोगे, जाइन हाबन आप ऐड कर दोगे, ऑब्जेक्ट आप वर्ब को देख के लगा दोगे कि आकुजाटिव है कि डाटिव है। लेकिन ये थर्ड फॉर्म कैसे बन रही है? तो जनरली आप ये देखो कितनी तरीके की वर्ब्स पढ़ी हैं अपन ने। हेल्पिंग वर्ब्स पढ़ी हैं, मेन वर्ब्स पढ़ी हैं, मॉडल वर्ब्स पढ़ी हैं। तो मॉडल वर्ब की थर्ड फॉर्म अभी नहीं बनानी आपको, A1 में, B1 में सीखेंगे। ठीक है, अभी अपन को थर्ड फॉर्म्स बनानी है हेल्पिंग वर्ब्स की और मेन वर्ब्स की। मेन वर्ब में दो तरीके की वर्ब्स थी, वीक वर्ब और स्ट्रॉन्ग वर्ब। तो कुछ ट्रिक्स सीखते हैं अपन, है ना। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? परफेक्ट फॉन। फॉन का मतलब होता है ऑफ। परफेक्ट फॉन हेल्प्स वर्बन, पास्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स। थर्ड फॉर्म्स कैसे बन रही हैं? कौन कौन सी वर्ब्स थी अपने पास हेल्पिंग वर्ब? जाइन, हाबन एंड वेर्डन। ये फर्स्ट फॉर्म है। इनकी थर्ड फॉर्म बन जाएगी, जाइन की थर्ड फॉर्म गेवेजन, हाबन की थर्ड फॉर्म गेहाप्ट एंड वेर्डन की थर्ड फॉर्म गेवोर्डन। इनको लर्न कर लेना, कभी कुछ टेक्स्ट वगैरह में मिले तो ऐसे मत सोचना कि ये क्या है, ध्यान रखना ये थर्ड फॉर्म्स हैं। ठीक है, गेवेजन, गेहाप्ट, गेवोर्डन, इसकी गेवोर्डन की जरूरत पड़ेगी। जाइन हाबन की थर्ड फॉर्म की थोड़ी कम जरूरत पड़ेगी क्योंकि हम सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं। ठीक है, फिर भी लर्न करना जरूरी है।
सेकंड पार्ट जो है वीक वर्ब्स, मेन वर्ब्स जो आ रही हैं उनमें वीक वर्ब्स, परफेक्ट फॉर्म schwache Verben। वीक वर्ब्स में आपको क्या करना है? वीक वर्ब हम किनको कह रहे हैं? वीक वर्ब हम उन वर्ब्स को कह रहे हैं जिनका वर्ब कॉन्जुगेशन जब करते हैं तो एक पैटर्न पे होता है। इश के साथ ई लग गया, दू के साथ एस टी लग गया, एरएसजी के साथ टी लग गया, वियर के साथ ईएन लगा देते हैं, ईयर के साथ टी लगा देते हैं, जीजी के साथ ईएन लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोखन, ऐसी वर्ब आई है क्या? माखन, स्पीलन, ह्योरन, लर्नन, अरे इस टाइप की वर्ब्स आई हैं क्या आपके पास? अब इनकी थर्ड फॉर्म्स जब बनाओगे तो हमको क्या करना है? एक सिंपल सा फॉर्मेट फॉलो करना है। इनका जो मेन पार्ट है, जो भी मेन पार्ट है, इनका मेन पार्ट कब होता है? ईएन एंडिंग को हटा देंगे, बचा हुआ पार्ट मेन पार्ट है। तो इनका जो मेन पार्ट है उससे पहले तो लग जाएगा जीई, ठीक है, और फिर मेन पार्ट आ जाएगा, और फिर एंड में टी। एंड में क्या लगाओगे? टी। तो आपको वीक वर्ब्स वाले पार्ट में लगाना है जीई शुरुआत में और एंड में टी। किसके? मेन पार्ट के, वीक वर्ब पे। तो ये गेकोक्ट हो गया। यहां पर ये वर्ब अपनी माखन थी, ना कि मोखन, या ये हो जाएगा अपना गेमाक्ट। नेक्स्ट गेस्पिल्ट, नेक्स्ट गेह्योट, नेक्स्ट गेलेंट। वीक वर्ब में ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। सेम इसी तरीके से फिर अपने पास नेक्स्ट आती है स्ट्रॉन्ग वर्ब्स, या नेक्स्ट पार्ट जो है दैट इज परफेक्ट फॉर्म स्टार्के वर्बन। परफेक्ट फॉर्म स्टार्के वर्बन। तो स्ट्रॉन्ग वर्ब का जिस तरीके से कॉन्जुगेशन लर्न करना होता है उसी तरीके से अपन को इनकी थर्ड फॉर्म्स भी लर्न करनी पड़ेगी, या जिस तरीके से कॉन्जुगेशन लर्न करना होता है हमें उसी तरीके से इनकी थर्ड फॉर्म्स भी लर्न करनी पड़ेगी। पर इजी है। लेजन की थर्ड फॉर्म जीई लगा दिया शुरुआत में, गेलेजन। एक्सप्रेशन की थर्ड फॉर्म जीई तो लगा दिया लेकिन ई ओ में चेंज हो जाएगा। तो जिस तरीके से कॉन्जुगेशन के टाइम पे वोवल्स कॉन्सोनेंट्स चेंजेज हो जाते हैं वैसे अभी थर्ड फॉर्म बनाते टाइम पे भी होंगे। तो दिस इज gesprochen। एसन की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गेगेसन। गेबन की थर्ड फॉर्म गेगेबन। जेहन की थर्ड फॉर्म गेजेन। ठीक है, थोड़ा इजी से ही लगेगा, जीई जीई लग जाता है, पर वोवल्स का ध्यान रखना है, कॉन्सोनेंट्स का ध्यान रखना है। अब हमने इधर जो वीक वर्ब्स लिखी थी, स्ट्रॉन्ग वर्ब्स लिखी थी, इन्हीं में से अब कुछ स्पेशल वर्ब्स और निकल रही हैं। वीक और स्ट्रॉन्ग में से ही निकल रही है कुछ स्पेशल वर्ब्स। वो कैसी वर्ब्स हैं? वो ऐसी वर्ब्स हैं, ध्यान देना, अगर कोई वर्ब बीई से शुरू हो रही है, अगर कोई वर्ब बीई से शुरू हो रही है तो फिर अपन को क्या करना है? देखो, बीई से शुरू होने वाली वर्ब्स हैं क्या अपने पास? हैं। बेजूखन, इसी का ही अल्टरनेटिव है एक बेजिस्टीगन, ठीक है। बेत्सालन, पेमेंट करना। बेजूखन विजिट, बेजिस्टीगन विजिट, बेत्सालन, बेत्सालन टू पेमेंट, टू पे, बेस्टेलन टू ऑर्डर, एंड बेकोमन, बेकोमन टू गेट, प्राप्त करना, रिसीव करना, है ना, ये अपवाद है। बाकी के साथ में आपको क्या करना है? जो वर्ब बीई से शुरू हो रही है उनमें लगाना है अपन को ईएन हटाकर टी। ईएन हटाकर टी तो हम वर्ब के कॉन्जुगेशन के टाइम पे भी करते हैं, एरएसजी के साथ करते हैं ना। डिफरेंस कैसे पता चलेगा? ईएन हटा के टी लगाएंगे तो बेजुक्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा तो एरएसजी के साथ भी यूज करते हैं। एरएसजी के साथ यूज करेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आएगा।
वर्ब के थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस बनाओगे तो सेंटेंस के एंड में आएगा, है ना, इस चीज का ध्यान रखना। बेजुक्ट ये हो जाएगा आपका बेजिस्टिक्ट, यहां पर बेटसाल्ट, यहां पर बेस्टेल्ट, यहां पर बेकोमन की थर्ड फॉर्म बेकोमन ही रहेगी। ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, इसको याद रखना है। तो जो वर्ब्स बीई से स्टार्ट हो रही हैं उनमें आपको क्या करना है, ईएन हटाकर टी लगा देना है। सेम इसी तरीके से एक चीज और है आपके पास में, कुछ वर्ब्स की एंडिंग होती है IEREN से, कुछ वर्ब्स की एंडिंग होती है IEREN से, तो उनमें भी अपन को क्या करना है, ईएन हटाकर टी लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जब अपन डाटिव वर्ब पढ़ रहे थे तब ऐसी वर्ब आई होगी पासियरन, ग्राटुलियरन, इस तरीके की वर्ब्स आई होगी ना, इन अभी आई होगी, और फिर बाद में इन्फॉर्मियरन, बुक में पढ़ रहे हैं तब मार्कियरन, नोटियरन, पासियरन टू हैपन, ग्राटुलियरन टू कॉन्ग्रेचुलेट, इन्फॉर्मियरन टू इन्फॉर्म, मार्कियरन टू मार्क, नोटियरन टू नोट। तो इनमें भी अपन क्या करेंगे, थर्ड फॉर्म बनाते टाइम पे ईएन हटाकर सब में टी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा पासियर्ड। अब ये काम तो एरएसजी के साथ भी कर रहे हैं, ग्राटुलियर्ड एरएसजी के साथ, पर्सनल प्रोनाउन के साथ अगर आती है एरएसजी के साथ में तो सेकंड पोजीशन पे मिलेगी, है ना, और इन सेंटेंसेस में आती थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस में तो एंड में रहेगी, है ना। इन्फॉर्मियर्ड, देन मार्कियर्ड, इसी तरीके से नोटियर्ड, नोटियर्ड या नोटियरन टू नोट डाउन, नोटियर्ड, नोटियरन टू नोट डाउन। और भी इस तरीके की कुछ ट्रिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसी वर्ब्स, सारी वर्ब्स की बात नहीं कर रहे, कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके बीच में EI आता है और ये 100% अप्लाई नहीं होता, ये ट्रिक्स हैं, ये रूल्स नहीं है। या जैसे एक वर्ब आ रही थी श्राइबन, इसी तरीके से एक नॉमिनेटिव में वर्ब आई होगी ब्लाइबन या लाइयन, सारी वर्ब्स की बात नहीं कर रहे, कुछ वर्ब्स में, तो उनकी थर्ड फॉर्म जब बनाएंगे अपन तो हमको क्या करना है, यहां पर शुरुआत में तो GE लगा देना है, उस EI को IE कर देंगे, एंडिंग में कुछ नहीं लगेगा। तो श्राइबन की थर्ड फॉर्म, या शुरुआत में तो GE लग गया, EI का IE हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गिशरीबन, यहां पर गेबलीबन, यहां पर गेलियन, श्राइबन टू राइट, ब्लाइबन टू स्टे, लायन टू बोरो, लायन टू बोरो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स थी। अब आप लोगों को खूब सारे सेंटेंसेस बनाने हैं, यहां पर कई तरीके के सेंटेंसेस बनाने हैं ना। ये हो गया अपना पेपे स्वाई की ग्रामर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ध्यान रखना सेकंड पोजीशन पे जाइन हाबन जो कि प्रेजेंट है, प्लेस चेंज हो रहा है जाइन अदरवाइज हाबन, और एंड में वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि परफेक्ट है, और इसको आपको तब यूज करना है जब आप बात कर रहे हो कि आप कोई XYZ काम कर चुके हो।